देखिए, आज हम आपको ये बता रहे हैं कि पूजा में जिन अलग अलग चीज़ों का आप प्रयोग करते हैं, उन चीज़ों का महत्व क्या है और उन चीज़ों को प्रयोग क्यों करना चाहिए। सामान्यतः हम पूजा करते हैं तो हम धूप या अगरबत्ती जलाते हैं। इसका महत्व क्या है और इसका प्रयोग कैसे करेंगे। देखिए, व्यक्ति के मन को एकाग्र करने के लिए, कंसंट्रेट करने के लिए और तनाव घटाने के लिए सुगंध का प्रयोग किया जाता है। और जब आप सुगंध का प्रयोग करते हैं तो अपने मन की अलग अलग चिंताओं को आप तुरंत दूर कर सकते हैं। इसीलिए पूजा के दौरान अगरबत्ती का या धूप बत्ती का प्रयोग किया जाता है। अगरबत्ती की तुलना में धूप बत्ती का प्रयोग करना ज्यादा अच्छा माना जाता है। धूप बत्ती अगर आप जलाते हैं तो पूजा के पहले जलाइए ताकि धुआं हट जाए, केवल सुगंध रहे, या पूजा के बाद जलाइए, क्योंकि पूजा में अगर जलाएंगे तो उसके धुएं की वजह से आपको दिक्कत हो सकती है। मानसिक एकाग्रता के लिए, अपने मन को बिल्कुल पूजा में लगाने के लिए चंदन की धूप बत्ती का प्रयोग आपको करना चाहिए। और अगर आप आर्थिक लाभ चाहते हैं जीवन में, मान सम्मान चाहते हैं जीवन में, तो गुलाब की धूप बत्ती का प्रयोग करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अगर आपको टेंशन ज्यादा होता है, पूजा के दौरान भी चिंता बनी रहती है, तो गुग्गल की धूप बत्ती का प्रयोग करना अच्छा होगा। और अगर आप किसी ग्रह के लिए पूजा कर रहे हैं और उस ग्रह के बुरे प्रभाव को दूर करना चाहते हैं, तो लोबान की धूप बत्ती जलाना आपके लिए सबसे बेहतर होगा। वैसे मैं सामान्यतः कहूंगा कि पूजा के दौरान चंदन की धूप बत्ती या गुलाब की धूप बत्ती का प्रयोग करना सबसे ज्यादा अच्छा होता है। ऐसा करने से एकाग्र होकर प्रसन्न मन से आप पूजा कर पाते हैं। देखिए, हिंदू धर्म में, हिंदू परंपरा में हम कोई भी पूजा करें, छोटी करें, बड़ी करें, उसमें दीपक का प्रयोग हम जरूर करते हैं। तो दीपक का प्रयोग क्यों करते हैं और इसका लाभ क्या है, आइए जान लेते हैं। देखिए, हम ईश्वर को प्रकाश के रूप में मानते हैं, इसीलिए दीपक जलाकर उसकी ज्योति के रूप में ईश्वर को स्थापित करते हैं। चित्र, मूर्तियां सब होती हैं सामने पूजा के लिए, लेकिन दीपक का मतलब हम उस प्रकाश के रूप में ईश्वर को बुला रहे हैं। दीपक से एकाग्रता भी मिलती है और ऊर्जा भी मिलती है। अलग अलग मुखी दीपक जला करके हम अलग अलग तरह की मनोकामनाओं को पूरा कर सकते हैं। ईश्वर की कृपा के लिए एक मुखी दीपक जलाना चाहिए, बहुत अच्छा होगा। कर्ज से मुक्ति के लिए हनुमान जी के सामने मंगलवार को 9 मुखी दीपक जलाइए। अच्छे स्वास्थ्य के लिए और आयु की रक्षा के लिए
रोज शाम को 2 मुखी दीपक जलाइएगा, शुभ होगा। विरोधियों को और शत्रुओं को शांत करने के लिए 3 मुखी दीपक जलाना चाहिए। नौकरी के लिए, रोजगार के लिए और करियर के लिए हर शनिवार को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। इससे शनि शांत होते हैं। नौकरी, व्यापार, रोजगार और करियर की तमाम समस्याएं ये उपाय करने से समाप्त हो जाती हैं। देखिए, सामान्यतः हम पूजा उपासना में देवी देवता को भोग लगाते हैं और बाद में उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। तो क्या भोग लगाना जरूरी है? प्रसाद अर्पित करना आवश्यक है? देखिए, ईश्वर की कृपा को अपने अंदर लाने के लिए प्रसाद चढ़ाते हैं और ग्रहण करते हैं। प्रसाद के बिना भी पूजा हो सकती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप भगवान को भोग लगाएंगे ही, बिना भोग लगाए भी पूजा हो सकती है। लेकिन अगर आप भोग प्रसाद लगा दें अपनी सामर्थ्य के अनुसार तो ज्यादा अच्छा होगा। भगवान को भोग में, प्रसाद में कोई भी सात्विक चीज, फल, मिठाई, सात्विक भोजन आप अर्पित कर सकते हैं। यहां तक कि आप जल भी चढ़ा सकते हैं। और अगर आपके पास कुछ ना हो तो घर में जो चीनी है, घर में जो शक्कर है, आप भगवान को श्रद्धा पूर्वक उसका भी भोग लगा सकते हैं। अगर आप भगवान को सफेद प्रसाद अर्पित करते हैं, सफेद मिठाई, चीनी, दही, खीर, सफेद रंग का प्रसाद अर्पित करते हैं, तो इससे आर्थिक और मानसिक स्थिरता आती है। अगर आप भोग में भगवान को बूंदी के लड्डू अर्पित करते हैं तो इससे आपके समस्त ग्रहों की बाधा शांत होती है। इमरती का प्रसाद दुर्घटनाओं से और आकस्मिक घटनाओं से रक्षा करता है। इमरती का प्रसाद अगर आप शनिदेव को या भगवान भैरव को अर्पित करें तो आप दुर्घटनाओं से और आकस्मिक समस्याओं से बच पाएंगे। अगर आप भगवान को पंचामृत का भोग लगाते हैं तो पंचामृत अर्पित करने से आयु लंबी होती है और पापों का प्रायश्चित होता है। अगर आप भगवान को केवल शुद्ध जल, चूंकि आपके पास कुछ नहीं है, तो केवल शुद्ध जल अगर भगवान को अर्पित करते हैं तो शिक्षा की समस्या, संतान की समस्या दूर होती है और ईश्वर की कृपा आपको जीवन में प्राप्त होती है। तो देखिए, कोई दबाव नहीं है भगवान का कि आप उनको भोग लगाइए, प्रसाद चढ़ाना जरूरी है। आप अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार कोई भी सात्विक चीज भगवान को अर्पित कर सकते हैं और भगवान को अर्पित करने के बाद उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। देखिए, ज्यादातर हम सब अपनी पूजा में भगवान को पुष्प यानी फूल अर्पित करते हैं। क्या फूल अर्पित करना बहुत जरूरी है? और अगर फूल अर्पित करें तो उससे किस तरह के लाभ होंगे? देखिए, ईश्वर को, देवी देवता को फूल चढ़ा करके
हम अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं, अपने इमोशंस व्यक्त करते हैं और स्वयं भी हम फूलों का प्रयोग करके अपने मन को बेहतर करने का प्रयत्न करते हैं। अलग अलग रंग के और अलग अलग सुगंध के जो फूल होते हैं वो अलग अलग तरह की भावनाएं दर्शाते हैं, अलग अलग तरह के इमोशंस को बताते हैं। ये फूल मानसिक भी हो सकते हैं और वास्तविक भी हो सकते हैं। आप वास्तव में फूल चढ़ाते हैं, वो चढ़ाइए। आप चाहते हैं कि आप कमल का फूल चढ़ाएं, लेकिन वो फूल नहीं है, तो अपने मन से काल्पनिक कमल का फूल बना करके आप वो भी अर्पित कर सकते हैं। फूलों को अपने इष्ट देव को अर्पित करते रहिए और जिस रंग के फूल आपको पसंद हैं उसी रंग के फूल इष्ट देव को चढ़ाते रहिए। शिक्षा और प्रतियोगिता में सफलता के लिए सफेद फूल आपको भगवान को अर्पित करना चाहिए और उसमें सुगंध जितनी कम हो उतना ज्यादा अच्छा होगा। नौकरी के लिए सुर्ख लाल या नीले रंग का फूल भगवान को अर्पित करिए। नौकरी की बाधाएं समाप्त होंगी। प्रेम में सफलता के लिए गुलाबी और सफेद इन दोनों रंगों के फूल एक साथ अर्पित करें। ये ज्यादा खुशबू वाले फूल हों तो बहुत लाभकारी होगा। शीघ्र विवाह के लिए आप देवी देवता को पीले फूलों की माला अर्पित करें या रोज पूजा में ढेर सारे फूल अर्पित करें। धन और संपत्ति की प्राप्ति के लिए माता लक्ष्मी को गुलाबी फूल जैसे गुलाब का फूल या गुलाब की पंखुड़ियां अर्पित करें। ऐसा करने से आपको धन और संपत्ति का लाभ अवश्य होगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।